Hello students, chapter 2 parts of speech. Identify the different parts of speech of the underlined words in the given sentences. Given sentence के अंदर जो भी underlined words है ओके तो हमें उसको बताना है कि ये कौन से parts of speech है और उन्हें हमें स्पेस के अंदर लिखना है. यहाँ पे ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया हुआ है. द स्टूडेंट्स आर पेंटिंग अ सीनरी. स्टूडेंट्स नाउन है, पेंटिंग वर्ब है और सीनरी नाउन है ऑलरेडी. ओके, सो ऑल दिस वी हैव टू डू. ऑलरेडी आई हैव गिवन यू. Let's learn parts of speech. Words in English language are divided into 8 parts according to the functions they perform. जो भी फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है वर्ड्स को जो इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं. These are called parts of speech. The different parts of speech explain how a word is used in a sentence. अलग अलग parts of speech हमें बताते हैं कि कौन सा वर्ड सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहा है. Turn the page. All this is given here. Noun. A noun is a word that is used to name a particular person, place, animal or thing, and also something which can only be thought of but cannot be seen. For example, Netaji was a great Indian leader. नेताजी बहुत बड़े इंडियन लीडर थे. इलाहाबाद is also known as प्रयाग. इलाहाबाद प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ है वो जो रिवॉल्व होता है सन के आसपास. ओके, सन के चारों बाजू. ही लव्स हिज फ्रीडम. वो अपनी फ्रीडम को प्यार करता है, उसे अपने आज़ादी से बहुत प्यार है. लाइक दिस. ओके, सो नाउन इज़ वॉट दैट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग जहाँ पे यूज़ होते हैं. नाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज टू नेम अ पर्टिकुलर पर्सन. नाउन वो वर्ड्स होते हैं जिसकी मदद से हम किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और किसी भी चीज़ को हम बता सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ नाउन. जहाँ पे किसी पर्सन की बात हो रही है, जहाँ पे किसी एनिमल या किसी प्लेस के बारे में बात हो रही है तो वो नाउन कहलाएगा. बट कैन नॉट बी सीन, लेकिन वो हम उसे देख नहीं सकते. राइट, फॉर एग्जाम्पल वो नाउन वही है जिसे हम देख नहीं सकते और पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग है. Okay, next come to the pronoun. A pronoun is the word used in place of a noun. Noun की जगह पे जो word use होता है वो pronoun होता है. There are different kinds of pronouns just like nouns. Pronouns also have number and gender. For example, I met Mother Teresa when she visited our school. मैं मदर टेरेसा से मिला हूँ जब वो हमारे स्कूल में आई थी. Geeta, I had left my books here. Have you seen them? Prakash is an excellent athlete. He won the all-rounder trophy. This is a unique stone. We brought it all the way from China. Verb. A verb is a word that expresses an action. Verb वो होता है जो एक्सप्रेस करता है कुछ एक्शंस. जैसे कि हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं तो वो वर्ब है. वो एक्शन कर रहे हैं ना, वॉक, चल रहे हैं, खा रहे हैं तो वो एक्शन है, तो वो वर्ब कहलाएगा. और a state of being. It is the most important part of speech as there can be no sentence without a verb. हर सेंटेंस के अंदर वर्ब होता ही है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है. फॉर एग्जाम्पल, द फार्मर प्लग्ड द एप्पल्स एंड प्लेस दैम इन अ कार्ट. फार्मर ने एप्पल्स को प्लग कर दिए, निकाल लिए और उसको कार्ट के अंदर रख दिया. सो ऑल दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ब. कम टू द एडवर्ब. टर्न द पेज. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. वर्ब के अंदर किसी चीज़ को ऐड करना हो. ओके, सो दिस इज एडवर्ब. वर्ब के अंदर हम कुछ ऐड कर रहे हैं. ओके, तो वो एडवर्ब कहलाएगा. एन ऑब्जेक्टिव और अनदर एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल, शी अरेंज द फ्लावर्स क्विकली. उसने अरेंज कर दिए जल्दी से, सारे फ्लावर्स को जल्दी से उसने अरेंज कर दिए. ओके, ही पेंटेड द वॉल केयरफुली. उसने पेंट कर दिए वॉल को केयरफुली, बहुत संभाल के उसने पेंट किया है वॉल पे. उसने मतलब ही ने. ओके, ही पेंटेड द वॉल केयरफुली. दे सैंग द सॉन्ग एक्सट्रीमली वेल. उसने बहुत ही अच्छे से गाना गाया. लेबोरियसली ही क्लाइंब अप द माउंटेन. बहुत ही आसानी से वो माउंटेन के ऊपर चढ़ गया. ओके, सो दिस इज एडवर्ब. लेबोरियसली, एक्सट्रीमली वेल, केयरफुली, क्विकली, ऑल दिस इज एन एडवर्ब. एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन. जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, द किंगफिशर इज अ कलरफुल बर्ड. I have a warm coat. That is an old fort. Please show me the correct method to do it. Okay, all this is an adjective. Colorful, warm, old and correct.
कंजंक्शन. अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस. कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं जो जॉइन करते हैं वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस. अलग से कुछ वर्ड्स जॉइंड होते हैं तो उसको बोलेंगे हम कंजंक्शन. फॉर एग्जाम्पल सीता एंड गीता ट्विंस, एंड आ रहा है बीच में ना, सो दिस इज कंजंक्शन. तो इस तरह से पूरे एग्जाम्पल्स हैं. प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द पोजिशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इन रिलेशन टू समथिंग एल्स इन द सेंटेंसेस. सेंटेंस के अंदर कुछ अलग से होता है जो हमें पोजीशन बता रहा होता है नाउन और प्रोनाउन की. सो दिस इज प्रीपोजिशन. फॉर एग्जांपल जॉनी केप्ट द ब्रूम अंडर द कपबोर्ड. ओके, अंडर मतलब नीचे, सो दिस इज अंडर. जॉनी केप्ट द ब्रूम, जॉनी ने ब्रूम रखे हैं कपबोर्ड के नीचे, कपबोर्ड के नीचे अंडर. देयर इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स बिहाइंड आवर हाउस. हमारे हाउस के बीच में एक रेंज ऑफ माउंटेन्स है, बहुत सारे माउंटेन्स है. हमारे घर के बीच में से बहुत सारे माउंटेन्स रेंज करते हैं. सो ओके, बीच में, बिहाइंड में, ऑल दिस इज एन प्रीपोजिशन. Humpty Dumpty sat on a wall. On preposition है. The mouse ran into the hall. Into preposition है. All this is in preposition. Interjection. An interjection is a word used to express an emotion or a certain feeling. Interjection वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे हम किसी इमोशन एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, किसी इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, किसी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हुर्रा, द प्रेसिडेंट हैज़ जस्ट डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे टुमारो. प्रेसिडेंट ने कल ही हॉलीडे डिक्लेयर की है ना, तो आगे क्या है, इंटरजेक्शन है, हुर्रा. ये क्या है, एक एक्शन है ना, इमोशन है एक तरह से. हम खुश हैं या किसी बात के अंदर खुश हों या दुखी हों और अचानक से हम कुछ भूलते हैं या हमारे अंदर से कोई फीलिंग होती है, हमारे अंदर कुछ इमोशंस होते हैं जो हम एक्सप्रेस करते हैं, तो उस चीज़ को हम इंटरजेक्शन बोलेंगे. वाओ, आउच, बर, all this is an interjection. Turn the page. Sorry, the chapter is finished. All you have to do that is practice time and exercises that I have given you in PDF file already. Okay, so chapter is finished.